शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक काल में असुरों का राजा दंभ हुआ करता था। वो भगवान विष्णु का अनयन भक्त था। कई वर्षों के उपरांत तक दैत्यराज दंभ को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। दैत्यराज दंभ ने पुत्र की कामना हेतु शुक्राचार्य को अपना गुरु मानकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र की सिद्धि प्राप्त की। ये मंत्र प्राप्त करके वो पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या करने लगा। भगवान विष्णु दैत्यराज दंभ की तपस्या से अति प्रसन्न होकर पुत्र रत्न का आशीर्वाद दे देते हैं। कुछ कालखंड के उपरांत दैत्यराज दंभ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम चंद्रचूड़ रखा गया। अपने गुरु शुक्राचार्य के कथानुसार शंखचूर्ण युवावस्था में ही ब्रह्मदेव की घोर तपस्या पुष्कर सरोवर में जाकर करने लगा। कई वर्षों की घोर तपस्या के उपरांत हे वत्स, तुम्हारी घोर साधना के कारण मुझे विवश होकर तुम्हारे पास आना पड़ा। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपना इच्छित वर मांगो। हे परमपिता, दैत्यराज धुंभ के पुत्र शंखचूर्ण का प्रणाम स्वीकार करें। आप मुझे अमृतत्व का वरदान प्रदान करें, जिससे समस्त तीनों लोकों में कोई भी देवता मेरा वध ना कर सके। मैं सर्वथा अजय रहूं। हे परम भक्त, मृत्यु लोक में जीवन मरण मेरे ही द्वारा बनाया गया विधान है, जिसे स्वयं मैं भी नहीं तोड़ सकता हूँ। अतः मैं तुम्हें अमृतत्व का वर नहीं दे सकता हूँ, अपितु तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा। ये श्री हरि कवच तुम्हें सदैव अजय रखेगा। मृत्यु तुम्हें कदापि स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, जब तक यह श्री हरि कवच तुम्हारे पास रहेगा। शंखचूर्ण श्री हरि कवच को अपने हाथ में धारण कर लेता है और बड़े ही आदर के साथ ब्रह्मदेव को प्रणाम करता है। हे वत्स, तुम यथा शीघ्र बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की तपस्विनी पुत्री तुलसी से विवाह करो। वो भी एक राक्षस कुल की शिव भक्त कन्या है। जब तक तुलसी देवी का तुम्हारे प्रति सच्ची निष्ठा रहेगी, तब तक तुम अजय रहोगे। शंखचूर्ण ब्रह्मदेव को नमन करते हुए कहता है, जैसी आपकी आज्ञा परमपिता ब्रह्मदेव। तथास्तु। शंखचूड़ बद्रीवन जाकर तुलसी देवी के तपस्विनी स्वरूप को देखकर मोहित हो जाता है, क्योंकि तुलसी की सुंदर कोमल काया किसी अप्सरा की भांति प्रतीत हो रही थी। हे सुंदरी, अपना परिचय दो। तुम इस तपोवन में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें तनिक भी भय नहीं लगता इस घनघोर वन में? हे श्रेष्ठ जन, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी पुत्री तुलसी हूँ। इस तपोवन में मैं तप कर रही हूँ। ईश्वर की आराधना में किस बात का भय? हे श्रेष्ठ जन, कृपया अपना परिचय दें। हे तपस्विनी, मैं दैत्यराज दंभ का पुत्र शंखचूर्ण हूँ। आपके पास एक खास प्रयोजन से यहाँ आया हुआ हूँ। हे दैत्यराज, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? आपका यहाँ आने का प्रयोजन प्रथम दृष्टया मुझे अनुचित सा प्रतीत हो रहा है। एक तपस्विनी के तेज को साक्षात त्रिदेव भी सहन नहीं कर सकते, तो आप क्या हैं? हे देवी, आप हमसे भली भांति परिचित नहीं हैं। मेरे ही कारण संपूर्ण त्रिलोक में हाहाकार मचा हुआ है। मैं पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का अन्यन मित्र सुदामा हूँ। राधा देवी के एक श्राप के कारण मैंने शंखचूर्ण के रूप में जन्म लिया है। अतः श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मुझे अपने पूर्व जन्म का भली भांति स्मरण है, जो स्वयं मेरे इष्ट देव हैं। और हाँ, ब्रह्मदेव के आदेश अनुसार मैं आपसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। आपकी सत्यवाणी और आदर्श व्यवहार से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। क्या सच में ब्रह्मदेव को ये इच्छा है कि हम दोनों का संयोग हो? हे पुत्री, तुम दोनों का ये अभिष्ट संयोग मेरे ही द्वारा रचा गया है। अतः तुम दोनों बिना देरी के गंधर्व विवाह विधि से पाणी ग्रहण करो। हे शंखचूर्ण, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो और तुलसी देवी सती साध्वी रूप में लक्ष्मी स्वरूपा है। तुम दोनों के सद्गुणों का योग ही इस मिलन का कारण है। दोनों के विवाह के उपरांत शंखचूर्ण अपने बल से असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों,
नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त होने के कारण उसके सभी अभीष्ट कार्य पूरे हो जा रहे थे। समस्त भूलोक पर मेरी जय जयकार हो रही है। अब वो समय दूर नहीं जब देवलोक पर एक शस्त्र दैत्यों का राज होगा। समस्त मानव, दानव व देव सिर्फ मेरी ही पूजा करेंगे। किसी की जीवा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम नहीं निकलेगा। हे दैत्यराज, समस्त भूमंडल पर आपकी जय जयकार हो रही है। अब क्यों ना आप देवलोक पर आक्रमण कर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो। आपके लिए स्वर्ग ही उपयुक्त स्थान है। अवश्य ही देवलोक पर आक्रमण की तैयारी करो। अभी तो ये आरंभ है। आगे आगे देखते जाओ हम क्या क्या करते हैं। सेनापति के साथ समस्त राक्षस गण कहते हैं, दैत्यराज शंखचूड़ की जय हो। दैत्यराज शंखचूड़ की जय हो। ये देखकर अति उत्साह के साथ अपनी सेना के साथ देवलोक पर आक्रमण कर देता है। हे इंद्रदेव, तुम मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें अभय दान दे दूंगा। अपितु तुम स्वप्न में भी अपने स्वर्ग की रक्षा नहीं कर पाओगे। हे दैत्यराज, ये तुम नहीं बोल रहे हो, अपितु तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों सुनिश्चित है। ए मूर्ख इंद्र, तुम मेरी शक्तियों से भली भांति परिचित नहीं हो। इस दुस्साहस के लिए तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा। शंखचूर्ण कटार को इंद्रदेव की तरफ फेंकता है और इंद्रदेव भी अपने वज्र से कटार को निष्फल कर देते हैं। ऐसे ही भयंकर युद्ध चलने लगता है। तभी शंखचूर्ण दिव्यास्त्र का प्रयोग करके इंद्रदेव को घायल कर देता है। इधर समस्त देवता गण इंद्रदेव को घायल देखकर स्वर्गलोक छोड़कर ब्रह्मा जी के पास सहायता हेतु जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान विष्णु का वह अनन्य भक्त है। इस कार्य में भगवान विष्णु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तभी ब्रह्मदेव समस्त देवता गण के साथ बैकुंठ धाम जाते हैं और सब लोग विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं। त्राहिमाम, 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 आप हमारी शंखचूड़ की रक्षा करें। हमारा जीवन अनाथों की तरह हो गया है। हम सब आपके शरण में आए हैं। हे ब्रह्मदेव, शंखचूर्ण मेरा ही प्रिय भक्त है, जो पूर्व जन्म में मेरा पार्षद और परम सखा सुदामा था। पर राधा के कोप भाजन के कारण उसे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा और गौलोक से उसे पृथ्वी लोक पर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आना पड़ा। उसकी मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है। उसके उपरांत वो मोक्ष प्राप्त कर पुनः वैकुंठ धाम मेरे पास आ जाएगा। अतएव आप महादेव के पास कैलाश पर्वत जाएं, जो आपके सभिष्ट कार्य में सहाय होंगे। ब्रह्मदेव के साथ समस्त देवगण कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंखचूर्ण के अत्याचारों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान शिव भी देवगण की सहायता के लिए चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण की सभा में भेजते हैं। हे दैत्यराज शंखचूर्ण, मैं महादेव का भक्त चित्ररथ हूँ। आपकी सभा में महादेव के दूत के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। हे दूत, बोलो, कैलाश वासी का क्या संदेश लेकर आए हो? क्या वो भी मेरी शरण में आना चाहते हैं? हे दानवराज, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप देवताओं को उनका स्वर्ग लोक पुनः वापस कर दें और शिव की शरण में आप आ जाओ, जहां आपकी और समस्त दानव कुल की भलाई है। अगर तुम्हारे शिव को इतना भय है तो बोलो, वो मेरी शरण में आ जाए। मैं उसके प्राणों की रक्षा करूंगा। अपितु मैं स्वयं कैलाश पर आक्रमण कर स्वर्ग की ही भांति शिव की नगरी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लूंगा। चित्ररथ महादेव के समक्ष प्रस्तुत होकर शब्दशः वर्णन करता है। महादेव अपनी अवज्ञा सुनकर अपने समस्त गण के साथ युद्ध स्थल में पहुंच जाते हैं।
हे अभिमानी दैत्य, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारा अंतिम समय निश्चित है। मेरा अंतिम समय कदापि भी संभव नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी शरण में आने का निमंत्रण दिया था, परंतु तुमने इस अवसर को खो दिया। हे धूर्त दैत्य, मृत्यु को सामने देखकर तुम्हें तनिक भी भय प्रतीत नहीं हो रहा है। अभी भी तुम्हारे पास समय है। इस हिंसा के मार्ग को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अभयदान दे दूंगा। हे कैलाशवासी, अभी तो स्वर्ग लोक पर विजय स्थापित किया है। तुम्हारे कैलाश विजय के उपरांत वैकुंठ धाम, फिर ब्रह्मलोक पर विजय स्थापित कर समस्त त्रिलोक पर असुर साम्राज्य का राज्य होगा और तुम देवताओं के स्थान पर मेरी पूजा की जाएगी। हे अभिमानी, तुम्हारा यह स्वप्न कदापि भी पूर्ण नहीं होगा। अब तो मेरे क्रोध से साक्षात नारायण भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। शंखचूड़ क्रोधित होकर महादेव पर अपनी कटार से हमला करता है। तभी महादेव अपनी हथेली से एक किरण निकालकर उसके अस्त्र को निष्फल कर देते हैं। इस प्रकार देवताओं और दैत्यों के मध्य महाप्रलयंकारी युद्ध होने लगा, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण समस्त देवगण की शंखचूर्ण पर विजय होती प्रतीत नहीं हो रही थी। भगवान शिव जैसे ही शंखचूर्ण का वध करने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, तभी अकस्मात भद्रकाली प्रकट होकर कहती हैं, हे देवाधिपति महादेव, आपके हाथ से ही इस दैत्य का वध ब्रह्मा जी द्वारा रचा गया है। अभी तो जब तक शंखचूर्ण के हाथ में भगवान विष्णु का सुरक्षा कवच रहेगा और साथ में इसकी अर्धांगिनी तुलसी के सतीत्व को खंडित नहीं किया जाता है, तब तक शंखचूर्ण अजय है। इस पर आपके किसी भी दिव्यास्त्र का प्रभाव नहीं होगा। इतना कहते ही देवी भद्रकाली रणस्थल से अदृश्य हो जाती हैं। भद्रकाली की भविष्यवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास जाकर कहते हैं, हे महाबली, यह वृद्ध ब्राह्मण आपके विजय की चेष्टा रखता है और आपके इस श्री हरि कवच को दान स्वरूप मांगता है। हे ब्राह्मण देव, आप मेरा ये श्री हरि कवच लीजिए। श्री हरि की कृपा मुझ पर पूर्व जन्म से है, इसलिए मैं अजय हूँ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी द्वारा दिए हुए श्री हरि कवच को धारण कर शंखचूर्ण के रूप में तुलसी के द्वार पर पहुंचकर अपने महादेव पर विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर देवी तुलसी अति प्रसन्न होकर पति रूप में आए भगवान विष्णु का स्वागत करती हैं। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो जाता है। तुलसी देवी की पतिव्रता में ही शंखचूर्ण की संपूर्ण शक्ति निहित थी। वरदान की शक्ति के खत्म होने के उपरांत भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध अपने त्रिशूल से कर दिया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। तत्पश्चात शंखचूर्ण का सर तुलसी के आंगन में आ गिरता है। तुलसी देवी सहसा ये देखकर हतप्रभ होकर विलाप करते हुए कहती हैं, हाँ, किस पर पुरुष ने मेरे सतीत्व संकल्प को खंडित करने का दुस्साहस किया? सामने साक्षात विष्णु जी को देखकर श्राप देते हुए उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने छल से मेरे सतीत्व व्रत को दूषित किया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी मृत्यु लोक में छल पूर्वक हरण होगा। तब अपनी पत्नी के वियोग में वन वन घूमेंगे और हाँ, आप सदैव पाषाण होकर धरती पर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए मृत्यु लोक में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारी यह काया नदी रूप में परिवर्तित होकर गंडकी नीरा के नाम से ख्याति प्राप्त करेगी। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी के वृक्ष के रूप में इस पृथ्वी लोक में सर्वदा पूजनीय रहोगी। हे देवी, आपके श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर इस पृथ्वी लोक पर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा और जहाँ भी शालिग्राम यानी मेरी पूजा होगी, आपके तुलसी पत्र के बिना मेरी पूजा निष्फल मानी जाएगी। I got the beats, I got the rhymes. I'm gonna make a fire, gonna hit you with the lines. Subscribe to my channel, it's a free ride. All of the videos always updated with the pride.